गाइस अब हम बात करने वाले रिगार्डिंग द थ्री डी एरेस। थ्री डी एरेस जो होते हैं हमारे पास, वो किस टाइप से होते हैं। देखो यार, थ्री डी टू डी एरेस क्या होते हैं। टू डी एरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन डी एरेस, एज यू ऑल नो। ठीक है, टू डी एरे एक कॉम्बिनेशन होता है वन डी एरे का। सिमिलरली जो हमारे पास थ्री डी एरेस होते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ टू डी एरेस। मतलब कि एक एरे के अंदर बहुत सारे अगर टू डी एरेस आ जाते हैं, तो वो बन जाता है हमारा थ्री डी एरे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अ थ्री डी एरे इज एन एरे ऑफ टू डी एरे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक थ्री डी एरे जो होता है, वो टू डी एरेस का कॉम्बिनेशन होता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ क्यूब। ठीक है, जैसे कि आपने क्यूब देखा ही होगा। क्यूब में क्या होता है, एक एरे इधर, एक एरे इधर, एक एरे इधर, फिर उसके पीछे इधर इधर इधर, नीचे इधर इधर इधर, इस टाइप से होते हैं। मतलब कि अगर आपने क्यूब देखा होगा, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही खराब है, बट फिर भी मान लो ये आपके पास क्या है, ये एक क्यूब आ रहा है आपके पास। आई डोंट नो ये दिखता क्यों नहीं सही से। ओके, लीव इट। आपने क्यूब तो देखा ही ना, बस वैसा ही रहता है थ्री डी एरे। मतलब कि एक एक लेयर टू डी एरे की, देन आफ्टर दैट यहाँ पे सेकंड लेयर आ गई टू डी एरे की, देन यहाँ पे आ गई थर्ड लेयर टू डी एरे की। ये देखो मैंने लिखा भी है इसको कुछ इस टाइप से, दैट यहाँ पे हमारे पास लेयर वन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स की, एंड यहाँ पे हमारे पास लेयर टू है। मतलब कि ये लेयर वन मान लो अगर इधर है, तो लेयर टू जो है हमारे पास इधर आ जाएगी। बस बन गया ये थ्री डी एरे। ठीक है, चलो बना के देख लेते हैं। एक बार हम थ्री डी एरे को बना के देख लेते हैं। सिंटैक्स भी इसका लिख दिया मैंने यहाँ पे। टू डी एरे के लिए हम दो ही ब्रेसेस लेते थे, बट इस केस में हम तीन ब्रेसेस लेंगे, बिकॉज ये एक थ्री डी एरे है। चलो ठीक है, कोई नहीं, बना के देख लेते एक बार हम। सो जैक एरे वाला हो गया हमारे पास, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू क्लास। देखो यार, थ्री डी एरे की बस बस यही है प्रॉब्लम जो है, बस यही है, क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, इसलिए थ्री डी एरे को मैं टू डी एरे के अंदर ही बना रहा हूँ। ओके, न्यू फाइल, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ थ्री डी ARRAY .java। इस टाइप से मैंने इसका नामकरण कर दिया है। ओके, अब थ्री डी एरे, हाँ, जस्ट बिकॉज कि हम फाइल नेम में स्टार्टिंग में ये नहीं रख सकते, तो मैं इसका नाम को चेंज कर देता हूँ। आई एम जस्ट रीनेमिंग दिस। सो मैं अंडर स्कोर थ्री डी एलिमेंट रख देता हूँ। ओके, अंडर स्कोर तो वैलिड है। सो ये नाम रख दिया मैंने, इसका नाम बदल दिया है, एंड यहाँ पे भी आप अंडर स्कोर लगा सकते हो आसानी से। चलो ठीक है, अब देखो, अब क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हमें बनानी है मेन मेथड। सो मैंने सिंपली यहाँ पे मेन दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args आ गया हमारे पास। हमें बनाना है एक थ्री डी एरे। सो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, जैसा कि आपको सिंटैक्स दिया था वहां पे, इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास एक थ्री डी एरे। यहाँ पे नाम दे देते हैं हम ARR। अब इसमें हम बना कैसे सकते हैं। देखो यार, या तो आप फॉर लूप्स के थ्रू भी बना सकते हो, अगर आप इसकी लाइन दे रहे हो, मतलब कि आप इसको इस टाइप से बना सकते हो, न्यू इंट, एंड मान लो एलिमेंट्स कितने हैं, एक क्यूब टाइप ही बनाते हैं हम इसको, टू थ्री, टू थ्री फोर, इस टाइप से बना देते हैं। ओके, टू थ्री फोर। अब हमने अगर ये बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। देखो, अगर आप थ्री डी एरे के साथ डील कर रहे हो, तो आपके पास तीन फॉर लूप लगने वाले। ओके, तीन फॉर लूप लगेंगे उस केस में। सो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, आप कुछ इस टाइप का एरे बना सकते हो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो। डायरेक्टली इसमें वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ मैं, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, थ्री डी में भी जैक एरे होता है, पर हमें इतना डेप्थ में जाना नहीं है इसके, बिकॉज थ्री डी एरे से शायद ही कोई प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे एक और लूप लगा दो, फॉर इंट j इज इक्वल टू जीरो, j लेस देन, क्या आएगा, j लेस देन ARR ऑफ जीरो डॉट लेंथ। बिकॉज यहाँ पे हमने जैक एरे ले लिया है, तो हम इधर जीरो डॉट लेंथ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड देन यहाँ पे j प्लस प्लस कर दो, सिंपल काम है। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें एक और फॉर लूप लेना पड़ेगा। सो फॉर इंट के ले लेते हैं, अब के इज इक्वल टू जीरो, के लेस देन ARR ऑफ, अब क्या लेंगे हम, एरे ऑफ जीरो एंड जीरो लेते हैं हम। ओके, ARR ऑफ जीरो एंड जीरो, या फिर आप सिंपली आई एंड जे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, पर बार बार क्यों लेना उसको। चलो ठीक है, आई जे ले लो इसमें। एक काम करो, फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, इधर मैंने आई ले लिया है, एंड यहाँ पे मैं आई और जे ले रहा हूँ। ठीक है, एरे ऑफ आई एंड जे, जीरो जीरो से भी यही चलेगा, एंड इससे भी यही चलेगा। यहाँ पे डॉट लेंथ ले लो, एज सिंपल एज दैट, एंड यहाँ पे के प्लस प्लस कर देंगे हम। चलो ठीक है, अब हमें इसको प्रिंट करना है, हमें इसको प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, सिस आउट लगाएंगे, एंड सिस आउट के बाद डॉट प्रिंट कर देंगे, एंड यहाँ पे हम कर देंगे ARR ऑफ आई, देन जे, एंड देन के। ओके, कुछ इस टाइप से कर देंगे, बट इनकी वैल्यू तो फिक्स है ही नहीं।
किस टाइप से करेंगे, वैल्यू तो हमने इनकी कुछ डाली नहीं है, एरे ऑफ आई जे की अगर हम लिख देंगे तो बेसिकली ये 0 0 वैल्यू रिटर्न करने वाला है ना। सो एक काम करते हैं, एरे ऑफ आई जे के की जगह हम इधर प्रिंट करते जाते हैं आई प्लस जे प्लस के। ओके दैट विल बी फाइन। प्रिंट, या फिर एक काम करता हूँ, इधर ब्रेसेस लगा दो एंड यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन कर देते कुछ। मान लो मैं वैल्यू जो डिफाइन कर रहा हूँ वो है आई प्लस जे प्लस के। सो यहाँ पे मैं सिंपली रख दूंगा ए आर आर ऑफ आई जे एंड यहाँ पे आ जाएगा के इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के। इस टाइप से मैंने कर दिया है। चलो ठीक है। क्या अब हम आई जे को प्रिंट, एरे ऑफ आई जे को प्रिंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा दूंगा सिस आउट। ओके सिस आउट लगा दिया एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए आर आर ऑफ आई देन जे देन के। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास किसके लिए, ये हो गया हमारे पास इस वाले फॉर लूप के लिए। सो जैसे ही यहाँ से प्रिंट एलन को हटा दो भले, एंड यहाँ पे ऐड करके हम इसको डाल देंगे। ओके अब एक काम करते हैं, हम इस फॉर लूप के बाद एक लाइन छोड़ देते हैं। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिस आउट। ठीक है परफेक्ट, सही वर्क करेगा। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि किस टाइप से हो रहा है ये। अब जब हमने इसको रन करा तो ये देखो हमारे पास बहुत सारे एरेस आ गए। मतलब कि हमारे पास पहले जब के की वैल्यू जीरो है, जब आई और जे की वैल्यू जीरो है, ये जो कंडीशन हुई है आपके पास, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको। सो ये वाली जो कंडीशन है आपके पास, इट इज बेसिकली जब आई की वैल्यू जीरो है जे की वैल्यू भी जीरो है। ये कंडीशन तब बन रही है आपके पास जब आई की वैल्यू जीरो है जे की वैल्यू वन है। सिमिलरली हमारे पास क्योंकि ये जो है ये कितना है टू है, तो बस ये हो गया। अब अगली रो क्या बन रही है आपके पास, जब आई की वैल्यू आपके पास वन आ रही है, जे की वैल्यू जीरो आ रही है एंड के की वैल्यू तो सारी मूव कर रही है। एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब आई की वैल्यू वन आ रही है जे की वैल्यू भी वन आ रही है। ओके एंड सिमिलरली ये वाली कंडीशन कौन सी है हमारे पास, ये वाली कंडीशन वो है जिसमें हमारे पास आई की वैल्यू जो है, इस केस में क्या है, आई की वैल्यू जो है वो हो गई है टू बट जे की वैल्यू जीरो है। एंड सिमिलरली इसमें हमारे पास आई की वैल्यू हो चुकी है टू एंड जे की वैल्यू हो चुकी है वन इन द लास्ट लास्ट वन। ठीक है तो ये इस टाइप से हमारे प्रिंट हो जाते हैं। या फिर अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो दैट अगर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एक काम करो, इसके बाद भी एक्सेस आउट लगा दो ताकि थोड़ा अच्छे से दिख जाइए। मतलब कि आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा एरे कहाँ बंद हो रहा है। ओके अब देखो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आउटपुट आया है। ये एक लेयर है। ओके ये जो फर्स्ट वाली है ये एक लेयर है टू डी एरे की। ठीक है ये एक लेयर है टू डी एरे की। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये सेकेंड लेयर है हमारे पास टू डी एरे की। एंड सिमिलरली ये जो है सॉरी, अच्छा दो ही क्या के में चार है तो आ क्यों नहीं रहा है, हाँ के में तो चार एलिमेंट है। हमारे पास टोटल कितनी है, आई की वैल्यू क्या है टू है, मतलब कि हमारे पास दो टू डी एरेस आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टू डी एरे एंड दिस इज द सेकंड टू डी एरे। इस टाइप से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा कि थ्री डी एरेस किस टाइप से वर्क करते हैं। क्वेश्चंस नहीं आने वाले थ्री डी एरेस के ऊपर से। दिस वॉज द लास्ट वीडियो दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर थ्री डी एरेस। इसके बाद कोई वीडियो नहीं है। ओके क्योंकि इस पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, क्या ही क्वेश्चन बनाओगे। एंड सिंपली समझ में आ रहा है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाया हमने और कुछ नहीं करा है, सिंपल सा काम है। Okay so that's the end of this particular video and I think end of this particular part also of arrays. hope आपको arrays के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस टाइप से आपने प्रैक्टिस करी है, बहुत प्रैक्टिस कर ली यार arrays के लिए हमने। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे बस, इसके अलावा और कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसके अलावा कुछ और। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा आपको। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द ऊप्स कंसेप्ट्स। ओके ऊप्स कंसेप्ट्स के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।